जय हिंद एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के लिए अब तैयार भी होंगे। लेकिन सही डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से आपको वहां से बाहर भी किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छे से समझ लेना। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आप लोगों के जो भी डाउट्स है अब सारे आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों के फिजिकल के एडमिट कार्ड के सेकेंड पेज पर 14 इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जिनके अकॉर्डिंग आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो आप लोगों को लेके जाने हैं। अगर जिन लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी का लाइसेंस नहीं है, किसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनको भी वीडियो देखना है। आप लोगों को मैं एंड में बताऊंगी कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो इन 14 इंस्ट्रक्शंस में से मैं आप लोगों को मेन पॉइंट बता देती हूँ जो आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 1 पर, जो कि आप लोगों की फोटो से रिलेटेड है। फोटो में आप लोगों को जो रिसेंट फोटो थी, जो आप लोगों ने फॉर्म फिल करने के दौरान अपनी फोटो उसमें लगाई थी, तो वही फोटो आप लोगों को 8 लेकर जानी। इसके साथ आप लोगों को आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी या फिर आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2। इसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट के लिए कहा गया है कि आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं अपना, तो उसकी आप लोगों की एक फोटोकॉपी लेकर आनी है अपने साथ में। लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप इसकी 2 फोटोकॉपी जरूर लेके जाएं, क्योंकि वहां आपकी 2 फोटोकॉपीज भी यूज हो सकती है। पिछली भर्ती में भी ऐसा हुआ था, काफी बच्चों को परेशानी हुई थी दूसरी फोटोकॉपी कराने के लिए। वो लोग एक सिंगल ही फोटोकॉपी लेके गए थे, तो आप लोगों के इसमें एक्स्ट्रा पैसे भी लगेंगे और एक्स्ट्रा समय भी जाएगा। तो ऐसी गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। आपको हर डॉक्यूमेंट के 2 से 3 फोटोकॉपी अपने साथ जरूर लेके जानी है। अब मैं बात कर लेती हूँ पॉइंट नंबर 3 की, जो कि आप लोगों की लाइसेंस से रिलेटेड है। इसमें आप लोगों का कहा गया है कि आप लोगों का ओरिजिनल लाइसेंस ही मान्य होगा। अगर आप लोग लर्निंग लाइसेंस लेके जाते हैं तो आप लोगों को फिजिकल नहीं करने दिया जाएगा। अब मैं आप लोगों को लाइसेंस से रिलेटेड समाधान बताती हूँ, तो इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी कैंडिडेट का लाइसेंस बन चुका है और वो उसके पास अभी तक नहीं आया, जैसा कि एक एस्पिरेंट मुझसे बोल रहा था कि मैम मेरा फिजिकल तो 13 तारीख को और जो मेरा ओरिजिनल लाइसेंस है वो मेरे पास 17 तारीख को आएगा, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो वो लोग ध्यान से सुन ले। उन लोगों को ये करना है कि डिजी लॉकर पे उनको अपना लाइसेंस नंबर डाल के देखना है। अगर वो वहां पे शो कर रहा है तो आप लोग बेफिक्र हो जाए, आपका लाइसेंस चल जाएगा। तो उन लोगों को डिजी लॉकर से अपना प्रिंट निकलवा लेना है। और प्रिंट आप लोगों को जो हमारा पासपोर्ट साइज फोटो का जो जिस पेज पर निकलता है, उसी पेज पर आप लोगों को अपने लाइसेंस का प्रिंट निकलवाना है। तो वो आप लोगों का मान्य होगा, इजीली आप लोगों का वो चल जाएगा। लेकिन जिनके पास सिर्फ लर्निंग लाइसेंस है, आगे का प्रोसेस उनका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो लोग फिजिकल नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर डिपार्टमेंट से कोई भी इसके रिगार्डिंग अपडेट आती है या गाइडलाइन निकलती है, तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों के लाइसेंस से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी जिनके भी और डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ मुझसे सॉल्यूशन निकलता है तो मैं उन लोगों को जरूर बताऊंगी। अब बात कर लेते हैं एडिशनल सर्टिफिकेट की, जिसमें आप लोगों का एनसीसी आता है, एनसीबी आता है, आरआरयू या फिर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। तो इनकी आप लोगों को ओरिजिनल लेके जाना है, या आप लोगों को साथ में इनकी कॉपीज भी लेके जानी है आपको 2-2। लेकिन कंडीशन ये है आप लोगों के ये तभी वैलिड माने जाएंगे जब ये आप लोगों के फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले के बने हुए होंगे। अगर आप लोगों के ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद के बने हुए तो आप लोगों के इसमें नंबर ऐड नहीं होंगे। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। तो पॉइंट नंबर 7 में ये बात आप लोगों से क्लियरली कहा गया है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो लोग फिजिकल नहीं दे सकते। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 10 की। तो पॉइंट नंबर 10 में आप लोगों को बता रखा है कि पहले आप लोगों की 1600 मीटर रनिंग होगी, फिर आप लोगों की लॉन्ग जंप होगी, फिर आपकी हाई जंप होगी। और लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए आप लोगों को 3-3 चांस दिए जाएंगे और रनिंग के लिए केवल आप लोगों को 1 चांस मिलेगा। और इसमें कोई आप लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, एक्स्ट्रा कोई भी आप लोगों को चांस नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 11 की। तो इसमें आप लोगों को साफ क्लियरली समझा रखा है, बता रखा है कि अगर आप लोग फिजिकल वाले दिन वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं या किसी कारणवश आप लोग मेडिकल लगाते हैं या कोई भी इंजरी हो जाती है, तो आप लोगों का वो मेडिकल वगैरह कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप लोगों को डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई भी रिजर्व डे इसके लिए नहीं रखा जाएगा, मेडिकल वालों के लिए या फिर इंजरी वालों के लिए या फिर एब्सेंट वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 12 की। तो इसमें आप लोगों को बताया गया है कि अगर आप लोग फिजिकल के दौरान अपना बैग लेके जाते हैं, जिसमें आप लोगों के इंपॉर्टेंट सामान या फिर मोबाइल वगैरह कुछ भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट सामान है, तो अगर वो खो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, डिपार्टमेंट की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो आप लोग ध्यान से अपनी चीजों को लेकर जाएं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन पॉइंट, जो कि आप लोगों का 13 नंबर पॉइंट है, जिसमें आप लोगों
की कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। तो अगर आप लोग रिजर्वेशन का फायदा लेने चाहते हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC, ST वाले, तो इसे ध्यान से सुने। तो अगर आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC, ST का, तो ये आप लोगों का फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। ये चीज आप लोगों को साफ साफ बताई गई है, मतलब कि 30/9/2023 से पहले के आप लोगों के ये फॉर्म बने होने, सर्टिफिकेट बने होने चाहिए। इसके बाद के हैं तो आप लोगों को जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा। इसमें SC, ST वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि जो उनकी कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है वो 5 साल तक की होती है, तो वो लोग मोस्टली सेफ हैं। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले काफी सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट के बाद के बनवाए हुए हैं, तो उनके लिए कोई भी कुछ भी छूट नहीं दी जाएगी। तो वो लोग डायरेक्टली यूआर में काउंट होंगे, मतलब कि जनरल कैटेगरी से वो लोग फाइट करेंगे। इसमें ओबीसी वालों को मैं बता देती हूँ कि अगर उनका कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना है और उन लोगों ने नया भी बनवा लिया है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगी पर्सनली वो दोनों लेकर जाए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट के ऊपर वहीं पे डिपेंड करेगा कि आप लोगों को खुद की कैटेगरी में रखें या फिर वो जनरल कैटेगरी में। तो आप लोग दोनों अपने सर्टिफिकेट जरूर लेके जाए। अब ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान से सुन ले, उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो वो फाइनेंशियल ईयर का बनता है, जो कि आप लोगों का 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का वैलिड होता है, मतलब कि 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो उनका अगर कास्ट सर्टिफिकेट 30/9/2023 से पहले का बना हुआ है तो वो लोग बेफिक्र होकर जाएं, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो लोग अपनी कैटेगरी से ही फाइट करेंगे ईडब्ल्यूएस से, उन्हें जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद का अगर आप लोगों का सर्टिफिकेट बनवाया आप लोगों ने, तो आप लोग जनरल कैटेगरी में डाल दिए जाओगे। अब की बार डिपार्टमेंट काफी स्ट्रिक्टली आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, क्योंकि पिछली भर्ती में भी इसके ऊपर विवाद हो गया था, लेकिन उस टाइम पे कोविड था तो इसलिए चीजें शॉर्ट आउट हो गई थी। लेकिन इस बार आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है वहां पर वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 14 की, जो कि फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे बताया गया है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर जो महिलाएं बच्चे को जन्म दे चुकी हैं, तो उनको अभी फिजिकल नहीं देना है, वो डायरेक्टली फाइनल मेरिट के लिए रखी जाएंगी और बच्चा होने के 6 महीने बाद उनसे फिजिकल लिया जाएगा, वो भी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर कि वो फिजिकल देने के लिए फिट हैं या फिर नहीं है। तो जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया है और 6 महीने नहीं हुए हैं, तो वो लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपने फिजिकल वाले दिन जाके जमा करवा सकते हैं। आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट बचा है तो मुझे आप लोग कमेंट करें अभी, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। काफी सारे लोगों की मैं रिप्लाई करती हूँ वहां पर भी, जो भी उनकी छोटी मोटी क्वेरीज होती हैं वहां पे सॉल्व कर दी जाती है। और बाकी सभी एस्पिरेंट को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष उनके फिजिकल के लिए। आप लोग, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ कि आप लोग फिजिकल जरूर क्लियर करके आएंगे। थैंक यू।